नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पर और आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जितना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, सचिन पायलट जिनके पास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी प्रभार है और राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने अशोक गहलोत जो पुराने सियासी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके खिलाफ सियासी बगावत की है। और देखना ये होगा कि ये जो सियासी बगावत है ये इसमें आज पूरे दिन भर में क्या कोई ऐसा घटनाक्रम होता है जिसमें सचिन पायलट पार्टी को छोड़ने का कोई ऐलान करते हैं, या वो उनकी खबरें उनके बारे में ये भी हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गहलोत और पायलट की सियासी अदावत पुरानी है और जब 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और सरकार बनी तो ये सियासी अदावत खुलकर सामने आई थी। पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस ने भी अपना रुख कड़ा कर दिया है जब पायलट ने रविवार रात को ये बयान दिया कि वो जो आज जयपुर में विधायक दल की बैठक हो रही है उसमें वो नहीं जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने भी व्हिप जारी किया है। राजस्थान कांग्रेस ने कहा है कि सारे विधायकों को विधायक दल की बैठक में रहना उपस्थित है और इसके बाद अगर जिस तरह पायलट दावा कर रहे हैं कि उनके साथ पार्टी के 25 से 30 विधायक हैं और इस हालात में अगर जैसा उन्होंने साफ कहा है वो नहीं जाएंगे, उनके समर्थक विधायक नहीं जाएंगे, तो क्या गहलोत सरकार पर खतरा पैदा होगा। लेकिन ये जो खतरा है वो कई बहुत बड़े सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि इसी साल मार्च में पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता, एक वरिष्ठ नेता तथा केंद्र सरकार में मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ इसी तरह की बगावत की थी और पार्टी का दामन छोड़ दिया था। उनके समर्थक विधायकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और आज राजस्थान में भी वैसी ही कहानी दोहराई जा रही है और इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी नेतृत्व को अलर्ट कर रहे हैं। और कल ही पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी इस बारे में ट्वीट कर पार्टी आलाकमान को चेताया था। उन्होंने कहा था कि क्या हम तब जागेंगे जब हमारे अस्तबल से सारे घोड़े चले जाएंगे। तो ये जो कांग्रेस नेताओं की बगावत हर राज्य में देखने को मिल रही है और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस ने भी जैसा रुख अख्तियार किया है, जैसा कड़ा रुख अख्तियार किया है, व्हिप जारी कर दिया है और कहा यह भी गया है कि सचिन पायलट को उनके बगावती तेवर बरकरार रहे तो उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया जाएगा। किसी दूसरे नेता को, जिनमें रघुवीर मीणा का नाम चल रहा है, उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये जो पूरी गहलोत और पायलट की सियासी अदावत है, इसमें राजस्थान में कांग्रेस का जो नुकसान होगा उसका भी और भी कांग्रेस आलाकमान को सोचना होगा, देखना होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दो बड़े राज्य थे जहां पर पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को वैसी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरह का ये संकट राज्यों में कांग्रेस में है उसमें जो वरिष्ठ नेता हैं, जो युवा जिनको चेहरे कहा जाता है, वो लगातार पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और ये निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान के लिए खतरे की घंटी है। और पायलट और उनके समर्थकों की लगातार ये मांग रही है कि उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और जो एक लेटर एसओजी द्वारा जो जारी किया गया जिसमें सचिन पायलट से कहा गया था कि वो जांच में शामिल हों, पूछताछ के लिए आएँ, उसके बाद जो ये सियासी अदावत शुरू हुई है दिल्ली में लंबे समय तक बताया जाता है कि 2 से 3 दिन पायलट और उनके समर्थक डेरा डाले रहे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की और इसकी वजह से भी पायलट नाराज़ हैं कि उन्हें वो सियासी महत्व नहीं दिया जा रहा है जिसके वो खुद को हकदार बताते हैं। तो ऐसे हालात में कहा यह भी जा रहा है कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान को इस बात का भरोसा दिलाया है कि वो पूरे सियासी घटनाक्रम को, इस सियासी संकट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी सरकार को अपने दम पर बचा सकते हैं। इसलिए पायलट को बहुत ज़्यादा सियासी महत्व या उनसे बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस हाईकमान ने भी जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने भी पायलट को कहा है कि वो गहलोत जैसे सीनियर वरिष्ठ नेता के नीचे अनुभव जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनके साथ मंत्रिमंडल में काम करें। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इसमें अलग चुटकियाँ ले रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस में जो युवा नेता हैं, जो सक्षम नेता हैं, आगे आ सकते हैं, उन्हें सम्मान नहीं दिया जा सकता, जबकि उन्हें नहीं दिया जाता, जबकि कांग्रेस का साफ कहना है कि ये उसका अंदरूनी संकट है और पार्टी इस संकट को सुलझा लेगी।
और वरिष्ठ नेता अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे अभी जयपुर में ही हैं, लगातार विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होने वाली है और देखना होगा कि पूरे दिन भर में ये सियासी घटनाक्रम किस तरह से बदलता है। पायलट क्या बगावत करते हैं अपने विधायकों के साथ, क्या वो बीजेपी में शामिल होते हैं और कांग्रेस अपनी सरकार वहाँ किस तरीके से बचाती है, और ये पूरे सियासी संकट के बाद क्या कांग्रेस का आलाकमान इस बात की ओर देखेगा कि राज्यों में जो संकट चल रहा है कांग्रेस इकाइयों में, वो उस संकट को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी ओर लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता जिसकी ओर ध्यान दिला रहे हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।